अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर सीरीज़ चल रही है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, उसी का लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं किससे रिलेटेड। ये बेसिकली रिलेशनशिप को शो करेगा, किसमें, रिलेशन बिटवीन टार्क एंड कर्वेचर। टार्क और कर्वेचर के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास टॉर्क गिवन है किस तरह से हम कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर कर्वेचर गिवन है तो उसकी हेल्प से हम टॉर्जन किस तरह से फाइंड करेंगे। ये आज के लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। तो बेसिकली टा क्या था, टा जो है वो टॉर्जन के लिए था। टॉर्जन क्या था, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बायनॉर्मल। जैसे जैसे हमारे पास बायनॉर्मल चेंज होता था वैसे वैसे टॉर्जन चेंज होता था। जैसे जैसे कर्व में चेंज आता था वैसे वैसे बायनॉर्मल में चेंज आता था। तो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, टॉर्जन कहते हैं। ठीक है, टॉर्जन कहते हैं। टॉर्जन क्या है, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बायनॉर्मल। मींस जैसे जैसे हमारे पास कर्व चेंज हो वैसे वैसे उसका बायनॉर्मल भी चेंज हो, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास टॉर्जन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कर्वेचर जो है, कर्वेचर बेसिकली मूवमेंट ऑफ टेंजेंट था। कर्वेचर बेसिकली इसकी बेंडिंग को कहते हैं। जैसे जैसे हम टेंजेंट चेंज करेंगे तो वो डेफिनेटली इसकी बेंडिंग के अकॉर्डिंग होगा। तो जैसे जैसे हमारे पास कर्व चेंज होगी वैसे वैसे टेंजेंट चेंज होगा। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कर्वेचर कहते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल्स में कर चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं ताकि आपके फर्दर कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिटेल में क्लियर हो सके। तो यहाँ पे देखें कि हमने ये वाला रिज़ल्ट शो करना है। ये वाला रिज़ल्ट क्या है कि टा इज़ इक्वल टू 1/k²। कर्वेचर का स्क्वायर फर्दर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसकी है, आर डैश, आर डबल डैश एंड आर ट्रिपल डैश। ट्रिपल डैश आपको पता है ये डेरिवेटिव होते हैं, डैशेस डिनोट करती हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। तो हमने ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमें टॉ के बारे में हम नहीं कह सकते कुछ भी इन टर्म्स ऑफ आर डैश या फिर टी कुछ भी। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए देखें सबसे पहले हमें पता है कि आर डैश जो है डी आर बाई डी एस। आर डैश किसके इक्वल होता है, ये बेसिकली होता है डी आर बाई डी एस। मीन्स जैसे जैसे कर्व के अकॉर्डिंग आर में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर डैश से डिनोट करते हैं। आर डैश किसके इक्वल होता है, अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, ये टी के इक्वल होता है। आर डबल डैश जो है ये सैरेट फ्रेनेट फार्मूलाज में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि आर डबल डैश होता है कैपा एन के। यहाँ पे देखें हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए, आर डबल डैश की और आर ट्रिपल डैश की। यहाँ पे आर डैश हमने कहा कि ये इसके इक्वल होता है, आर डबल डैश इसके इक्वल हो गया। अब देखें अगर हम आर डबल डैश का दोबारा से डेरिवेटिव ले लें तो वो क्या होता है, आर ट्रिपल डैश, और वो किसके इक्वल होता है वो हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। ठीक है, इसको माइंड में अच्छे तरीके से फ्रेश माइंड के साथ बैठ के सुना करें। तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि डी बाई डी एस इंटू कैपा एन। के फॉर कर्वेचर आपको पता है, इसको हम कैपा जो है वो रीड करते हैं, कैपा एन, एन फॉर नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल। अब देखें ये जब हम इसका ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे इट मीन्स हमने इस चीज़ का विद रिस्पेक्ट टू एस दोबारा से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। कर्वेचर जो है वो भी एस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे एस चेंज होता है, कर्व चेंज होती है, वैसे वैसे उसका कर्वेचर चेंज होता है। जैसे जैसे कर्व चेंज होती है वैसे वैसे उसका उसका नॉर्मल भी चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर टेंजेंट है तो ये नॉर्मल हो गया, वैसे वैसे उसका नॉर्मल भी चेंज होता है। ठीक है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, दैट इज़ कैपा। कैपा एज इट इज़ आ गया। फिर सेकंड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस हमने लिया, दैट इज़ डी एन बाई डी एस। अब देखिए ये इसको हम सिंपल टर्म्स में एन डैश लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया, प्लस
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, दैट इज़ के डैश सेकेंड फंक्शन एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें कि हमने सैरेट फ्रेनेट फार्मूला अगेन देखें यूज़ हो रहे हैं, तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होंगे आप फर्दर मूव करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरी आपको सजेशन है कि सैरेट फ्रेनेट फार्मूलाज लाजमी करें, वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बेस है। जब तक आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आप फर्दर कॉन्सेप्ट जो हैं वो डीप पर नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखिए एन डैश किसके इक्वल था, एन डैश हमारे पास इक्वल था टा बी माइनस कैपा टी के इक्वल, मीन्स ये इन टर्म्स ऑफ बायनॉर्मल एंड टेंजेंट था। फर्दर देखते हैं, तो यहाँ पे हमने एन डैश की प्लेस पे क्या लिख दिया, टॉ बी माइनस कैपा टी प्लस के डैश एज इट इज़, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और फर्दर एन वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे जो है वो हम अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं के को, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, के टॉ बी माइनस के स्क्वायर टी फॉर टेंजेंट प्लस के डैश एन, ये हमारे पास इसकी इक्वल। अरेंजमेंट आप जैसी मर्ज़ी रख लें, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले यही टर्म रखनी है फिर यही रखनी है फिर ये, जैसे मर्ज़ी आप रख सकते हैं, क्योंकि अभी हम कुछ इस पे कैलकुलेशन हमने अप्लाई नहीं की। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करना था, सबसे पहले हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने प्रूफ करना है टा इज़ इक्वल टू 1/k स्क्वायर आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश, इनका स्केलर प्रोडक्ट, ये हमने इसके इक्वल शो करना है। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं, आर डैश हमें पता है ये टी फॉर टेंजेंट के इक्वल है, आर डबल डैश जो है वो कैपा एन के इक्वल है, और आर ट्रिपल डैश अभी हमने कैलकुलेट किया कि ये हमारे पास इसके इक्वल है। तो इन सब की प्लेसेस पे हम इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं और कुछ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। आर डैश की वैल्यू टी आ गई, आर डबल डैश कैपा एन आ गया, आर ट्रिपल डैश जो है वो के डैश एन प्लस के टॉ बी माइनस के स्क्वायर टी आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो सीधा सीधा है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। आपने पढ़ा होगा कि अगर ए बी और सी प्लस डी इस फॉर्म की अगर हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है तो हम इसको इन दोनों को जो है वो हम टर्म बाय टर्म ब्रेक करके, अगर एक दरमियान में सम है तो इसको हम दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, दैट इज़ ए बी सी, ये पहले वाली हो जाएगी, प्लस ए बी एंड डी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मेरी आपको ये भी सजेशन है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ लाजमी एक दफ़ा रिव्यू कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास तीन टर्म्स हैं, तो तीन टर्म्स का मतलब ये है कि हम इन तीनों को सेपरेट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में लिखेंगे। पहले के साथ हमने के डैश एन लगा दिया, दूसरे के साथ हमने के टॉ बी लगा दिया सेकेंड टर्म, और जो दरमियान में साइंस हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, और तीसरे के दरमियान जो है वो हमारे पास प्लस आ जाता है, तीसरे के साथ प्लस आ जाता है, और ये हमारे पास टी कैपा एन ये हमारे पास आ गया टी कैपा एन, और थर्ड टर्म जो है वो माइनस के स्क्वायर टी आ गई, ठीक है। अब देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो उसकी अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइंड ही तब होती है जब ये वाले तीनों जो वेक्टर्स हैं ये नॉन ज़ीरो हों और नॉन पैरेलल हों, मींस पैरेलल भी ना हों। ये हमारे पास नॉट पैरेलल, अगर आपने अभी तक इसकी डेफिनेशन में ये दो पॉइंट्स नहीं देखें तो इसको रिव्यू करें। ये जितने वेक्टर्स हैं ये ना तो ज़ीरो होने चाहिए ना ही एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि किस तरह से हमें पता लगेगा दो वेक्टर्स पैरेलल हैं कि नहीं हैं। तो इसके लिए हमने आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में किया था, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकेगा, ठीक है। एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर के किसी भी स्केलर मल्टीपल में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। मींस अगर हमारे पास यहाँ पे t है तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई 5
टी आ जाता है तो डेफिनेटली ये आपस में पैरेलल ही होंगे, क्योंकि टी की जो डायरेक्शन जो वैल्यूज़ है उसको 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो या तो वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, अगर -5 से करेंगे तो वो वाला वेक्टर थोड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन उसके पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो ये पैरेलल की डेफिनेशन और साथ में ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ये आप इनको रिव्यू करें और इनको अंडरस्टैंड करें। अगर आप नहीं भी देखना चाहते तो इनफ है आपके लिए भी। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, कैपा एन, ये क्या है, के डैश एन। इट मीन्स कि हम क्या लिख सकते हैं कि ये दो वेक्टर हैं हमारे पास, एक वेक्टर इसके इक्वल है और दूसरा वेक्टर के डैश एन के इक्वल है। अगर आप इस के डैश को इस तरफ ले आएँ तो ये आपके पास आ जाएगा के बाय के डैश इंटू एन इज़ इक्वल टू एन। ठीक है, इक्वल टू ना भी लगाएं, अभी आप देख लें, अभी यहाँ पे आप देखें कि क्या लगाते हैं हम। ठीक है, अब देखें ये एन वेक्टर है, ये भी एन वेक्टर है, उसके साथ एक स्केलर मल्टीपल आ गया, क्योंकि आपको पता है कर्वेचर जो है वो डेफिनेटली कोई ना कोई नंबर आता है आपके पास, पॉजिटिव होती है। तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ये पैरेलल की कंडीशन होती है ना कि साथ में कोई स्केलर आ जाता है, पैरेलल हो गए। जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो गए तो ये वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अगर आप इतनी मुश्किल में नहीं जाना चाहते, सिंपली देख लें, अगर आपके पास एक वेक्टर है और तीनों वेक्टर्स में देखें कि ऐसा ही मतलब सेम यही वेक्टर जो है वो किसी और कंपोनेंट में भी है कि नहीं है, अगर तो होता है तो वो डेफिनेटली अपने स्केलर मल्टीपल होंगे। ठीक है, उनके साथ स्केलर होना चाहिए दूसरा, तो ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहे, तो ये हमने एज इट इज़ लिख दिया, पहला टेंजेंट आ गया, फिर कैपा एन के टॉप बी आ गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी टी है और ये वाला कोई स्केलर है, इट मीन्स ये भी पैरेलल वेक्टर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये भी 0 हो गया। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड दोनों 0 हो गए, हमारे पास जस्ट ये वाली वैल्यू रह गई। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, एज कैपा एन एंड के डैश एन आर पैरेलल आल्सो टी एंड माइनस के स्क्वायर टी, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। ये वाली तो 0 हो गई। लेफ्ट साइड पे क्या था हमारे पास, आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश। आर डैश जो है वो हमारे पास इसकी जो सबकी वैल्यू आई है वो इसके इक्वल आई है। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कह सकते हैं, उसकी नोटेशन में लिखें तो फर्स्ट हमारे पास टी आ गया, फिर क्रॉस कैपा एंड डॉट कैपा टॉ बी आ गया। ठीक है, इसको हम फर्दर देखते हैं कि क्या हम इसमें रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कांस्टेंट तो सबसे पहले बाहर आ जाएंगे, के कर्वेचर हमेशा कोई ना कोई नंबर आता है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है और ये भी हमारे पास के टॉ है, इट मीन्स ये के स्क्वायर टॉ बाहर आ गया। जो अंदर हमारे पास रहेगा वो टी क्रॉस एन डॉट बी रहेगा। ठीक है, टी क्रॉस एन डॉट बी। अगर आप टी क्रॉस एन की बात करें तो ये किसके इक्वल है, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये बी के इक्वल होगा। तो बी डॉट बी, एक वेक्टर सेम उसी वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। इट मीन्स राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या रह जाता है, के स्क्वायर टॉ, के स्क्वायर टॉ। अब अगर आप देखें टॉ को इसी साइड पे रहने दें, इस के स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो ये 1 ओवर के स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था कि हमारे पास टॉ इज इक्वल टू 1 ओवर के स्क्वायर आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश। आई होप सो आपको समझ आ गई। अगर आपको नहीं आई तो वीडियो दोबारा से प्ले करके देखें और पॉइंट्स सारे देखा करें। जब आप पॉइंट्स स्किप करते हैं तो आपके जो है वो कॉन्सेप्ट वीक होते हैं। थैंक यू सो मच।